गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। गाए जा गुरुदेव के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना है। यह जगत मुसाफिर खाना, पंथ यह समझाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए 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 जा। गुरुदेव के गुण गाए जा। गुरुदेव के गुण गाए, गुरुदेव के गुण गाए जा। श्रीमन महाकाल की जय। हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSPGCL कोरबा ईस्ट सपरिवार पधारे हुए हैं। उनसे प्रार्थना है कि वे आदरणीय बहन जी के साथ ऊपर पधारें मंच पर और हमारे देव पूजन में सहयोग करें। आदरणीय MS कंवर जी एवं उनका परिवार। आज हम लोग एक विशेष समूह की प्रार्थना करने वाले हैं। इसी को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सावित्री साधना कहा है। जब व्यक्ति अपने लिए उपासना करता है तो उसे गायत्री उपासना कहते हैं, लेकिन उसे सबके लिए सबके साथ मिलकर करता है तो उसी को सावित्री उपासना कहते हैं, सावित्री साधना कहते हैं। और संसार की सभी समस्याओं का समाधान सावित्री साधना में है, ये गुरुदेव ने 15 नंबर के वांग्मय में विशेष रूप से लिखा है। तो आज हम लोग सामूहिक उपासना करने वाले हैं, यानी सावित्री साधना करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तैयार हो जाएं। सामने छोटी छोटी बच्चियों का पवित्रीकरण होगा। ऊपर देव पूजन में जो बैठे हैं दंपति और एक भाई का पवित्रीकरण होगा। भगवान को 4 चीजें विशेष रूप से प्रिय है। उसमें पहला नंबर है पवित्रता का। हमारा जीवन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा आचरण पवित्र हो, ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। पहली शर्त है भगवान के से जुड़ने की। तो सब लोग जो छोटी बच्चियां हैं वे भी सावधान हो जाएं। ऊपर में भाई जो पूजा के लिए बैठे हैं, यदि वहाँ पंचपात्र है तो इसे बाएं हाथ से लेके दाहिने हाथ से ढांक लें और हमारे साथ मंत्र बोलें, दोहराएं। सब लोग, सभी भाई बहन हमारे बात दोहराएं। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशे, संविशे। इसको यदि वहाँ जल है तो छिड़क दें। बाकी लोग मानसिक रूप से भावना करें कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है और पवित्रता उससे हमारा पूरा जीवन परिवर्तन हो रहा है। पवित्रता हमें सन्मार्ग में चलाए, हमें महान बनाए, हमें शांति प्रदान करे। हमारे साथ बोलें, ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नये, सन्मार्गं नये। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु,
महतां प्रयच्छतु। ॐ पवित्रता नः। ॐ पवित्रता नः। शान्तिं प्रददातु। शान्तिं प्रददातु। पवित्रता हमारे जीवन को कितना कुछ बदल सकती है। हमारे उद्गाता बंधु इसी भाव को अपने एक प्यारे से गीत के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। हमारे जीवन में यदि पवित्रता आ जाए तो क्या कुछ हो सकता है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल अगर धो ले तो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे घनश्याम, दौड़े आएंगे घनश्याम। सूर्य ध्यान प्राणायाम। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ को गोद में रख लें। भगवान सूर्य का ध्यान करना है, उगते हुए सूर्य का, जिससे हमें प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है। हमें युग निर्माण करना है। छोटे मोटे कार्यों के लिए तो जो हमारे पास है वो काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन जो बड़ा काम करना है, आत्मबल संचय करना है, अपने को बदलना है और पूरे जमाने को बदलना है, इसके लिए तो भगवान से हम शक्ति मांगते हैं। ये प्राणायाम की संक्षेप में क्रिया है। गहरी सांस लीजिएगा। मान लीजिए 8 की गिनती तक आप सांस लेते हैं तो 4 की गिनती तक अंदर रोकना है, फिर 8 की गिनती तक बाहर निकालना है और 2 की गिनती तक सांस को बाहर रोकना है। ये क्रिया चलेगी। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे।
उसी सविता का ध्यान करते हुए गुरुदेव ने 40 के अखंड ज्योति में लिखा है कि जो प्राणायाम नहीं करता उसकी बुद्धि रुके हुए सरोवर के जल की भांति हो जाती है, और जो प्राणायाम करता है उसकी बुद्धि प्रवाहित होते हुए जल के समान रहती है। तो जिसकी बुद्धि में प्रखरता चाहिए, विवेकानंद ने कहा है यदि प्राणायाम कुछ दिन जरा करके तो देखो, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बोल रहे हैं वो, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, कि आपकी नस नाड़ियाँ आपकी बुद्धि के इतने रास्ते खुल जाएंगे कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि मैं इतना बुद्धिमान आदमी हूँ। प्राणायाम इतनी जोरदार चीज़ है, बड़ी बात है, रोज करना चाहिए। भले आप 3 प्राणायाम से शुरू करें, फिर 15 मिनट तक करें। यदि प्राणायाम भली भांति आप करते रहेंगे, न तो किसी को ब्लड प्रेशर होने वाला है, न किसी को कोलेस्ट्रॉल होने वाला है, न कोई बीमारी होने वाली है। तो लेकिन अभी तो भगवान सूर्य से, उस गायत्री से, उसी सविता के तेज को ही तो हम गायत्री कहते हैं, उसी का ध्यान करते हुए हम यहाँ से संवेद स्वरों में मंत्र बोल रहे हैं। आप प्राणायाम की क्रिया करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हमारा मन रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है और हमारा शरीर प्राणवान हो रहा है। हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है और हमारा मन तेजस्वी हो रहा है। हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है और हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर और भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। चंदन धारणम, जो पूजा की थाली जिनके पास है, आप सबकी ओर से जिनके पास पूजा की थाली है, वे अनामिका उंगली में चंदन या रोली ले लें और मंत्र बोलने के बाद इसे अपने माथे पर लगाएंगे। शेष लोग अपने भारत भूमि की माटी को, रजकणों को लगा लें, या वैसे ही अपने माथे में अपने अनामिका उंगली को स्पर्श करेंगे। पहले मंत्र हमारे साथ बोलें। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतं भूयात्, शांतं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षं, ओम शीर्षं उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरी भूयात्, स्थिरी भूयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। भाई और बहनों, ये 5 बातों का प्रतीक है संकल्प सूत्र। जो पूजा की थाली लेकर बैठी हुई कन्याएं हैं और जो ऊपर भाई हैं, वे लोग मंत्र बोलने के बाद एक दूसरे के हाथों में कलाबा बांधेंगे। जो कन्याएं हैं वो हमेशा दाहिने हाथ में बांधती हैं, भाई लोग दाहिने हाथ में, और विवाहिता या सुहागिने बहनों के बाएं हाथ में। लेकिन ये 5 बातें हैं इसके साथ। यहाँ उपस्थित हर भाई और बहन को इन 5 में से 5, नहीं तो 4, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1 को तो पालन करना ही होगा, क्योंकि बिना संकल्प में बंधे हमारे यहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं होता। ये 5 बातें कौन सी हैं? हम नियमित रूप से उपासना करेंगे, नियमित रूप से। जैसे सूर्य और चंद्रमा नियमित हैं, उसी तरह हमारी उपासना भी नियमित होगी। शुरू में मन में यदि न बदले, मन में भगवान ना आए, तो जीव में तो आ जाए भगवान। जीव में आएगा ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम तो देहरी पर रखे हुए दीप की तरह है, जो अंदर भी उजाला करता है और बाहर भी उजाला करता है। पहले तो मुंह में आ जाए भगवान का नाम, और कम से कम कितना, 1 घड़ी आधों घड़ी पुनि आधों की आध। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, उससे आधा 12, उससे आधा 6। गायत्री महामंत्र की 1 माला करने भी 5 या 6 मिनट ही लगते हैं। तो कम से कम इतना तो करें, और जो ज़्यादा करना चाहें, अपना और ज़्यादा विकास चाहें, तो 5 माला कम से कम करें।
जो ज़्यादा उन्नति चाहते हैं। लेकिन अपना चलो शुरू करना है तो एक माला से तो शुरू करें नियमित। दूसरी बात है साधना। साधना क्या चीज़ है? थोड़ा थोड़ा भगवान के जैसे बनने की कोशिश करने को साधना कहते हैं। यदि भगवान जैसे थोड़ा थोड़ा बनने की कोशिश करेंगे ना तो भगवान आपके हृदय में उतर जाते हैं। ऐसा गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है। दूध पानी के साथ मिल सकता है, तेल के साथ कभी नहीं मिलता। क्यों? पानी थोड़ा थोड़ा दूध के जैसा होता है, तेल बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप थोड़ा थोड़ा जब बनने की कोशिश करते हैं, अपने कषाय कल्मषों को छोड़ते हैं, अपनी कमियों को दोषों को दूर करते हैं, तो फिर भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को जीवन की साधना कहते हैं। ये रोज रोज चलना चाहिए। तीसरी चीज़ है आराधना। जो आपके पास दूसरों से ज़्यादा है उसके एक हिस्से को इस संसार को लौटाना है। क्योंकि भगवान बांसुरी बजाते तो आने वाले नहीं है, भगवान केवट के को जैसे मिले थे वैसे तो मिलने वाले नहीं है। तो भगवान तो सारे संसार के रूप में पहले से बैठा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, आंख न मूदो कान न रूदो हंसी हंसी रूप निहारो साधो सहज समाधि भली। इस सामने भगवान बैठा हुआ है। जो भगवान पर विश्वास करते हो तो संसार पर भी विश्वास करो, क्योंकि भगवान ही तो संसार बना हुआ है। इसकी सेवा करना पड़ेगा। इसकी सेवा करने के लिए क्या करें? जो आपके पास ज़्यादा है उसका एक हिस्सा जरा दान कर दें। आपके पास पैसा है तो पैसे को दान करो, आपके पास अकल ज़्यादा है तो अकल का दान करो, आपके पास पसीना ज़्यादा है तो पसीने का दान करो। लेकिन कुछ न कुछ तो दो, क्योंकि भगवान कहता है पहले तुम दो फिर मैं दूंगा। पहले उसी का दिया हुआ है जिसको हम अपना कह रहे हैं, लेकिन उसमें से एक हिस्सा दो। सुदामा पोटली को पीछे रख लिया था। वो चाहता था कि वो जो भी देना चाहे भगवान दे दे, मैं तो बाद में। नहीं, भगवान ने कहा वो तुम जो लाए हो ना उसको निकालो पहले। भाइयों और बहनों, आराधना मतलब है भगवान के दिए हुए में से एक अंश को इस विश्व के रूप में जो भगवान बैठा हुआ है उसके लिए निकालना। क्योंकि संत लोग कहते हैं भगवान के 1000 नाम हैं, लेकिन वो शुरू होता है विश्व शब्द से। विश्वम विष्णु वषटकारः, विष्णु सहस्त्र नाम। जो विश्व के रूप में भगवान को नहीं पहचानता उसको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आगे कहाँ जाएगा? विश्व के रूप में तो भगवान को जानता ही नहीं हो। तो आराधना इसी को कहते हैं। अब 2 चीज इसका प्रैक्टिकल रूप है, समय दान और अंशदान। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आपने कुछ दिया है ऐसा माना ही नहीं जाता। और समय देना का मतलब तो व्यक्तित्व को देना हो जाता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 घंटा समय देना है रोज। युग निर्माण का सदस्य बनना है, गुरु जी का सृजन सैनिक कहलाना है, उनके बेटी बेटी कहाना है, तो 1 घंटा रोज लोक मंगल में देना है। और अपने कमाए हुए रुपये का थोड़ा सा हिस्सा, एक मतलब जिसको कहते हैं ना 1 रुपये रोज। पहले 10 पैसा रोज होता था, अब 1 रुपये रोज। तो ये कलाबा एक दूसरे के हाथ में मंत्र के बाद बोलेंगे। जिनके पास कलाबा नहीं हो वह मुट्ठी को बांध लेंगे और मंत्र के बाद फिर अपने माथे से लगाएंगे। इन 5 चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। मंत्र हमारे साथ बोलें। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादां चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयं नो चरिष्यामि नो चरिष्यामि। अब ऊपर में पूजा की थाली में ले बैठे हुए लोग एक दूसरे के हाथों में कलाबा बांधें। कन्याओं की थाली में है तो वे भी एक दूसरे के हाथ में कलाबा बांधें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। आज इस पूजा की वेदी में, इस प्रांतीय युवा चेतना शिविर के भव्य मंच में बनाए गए देव मंच पर स्थापित है कलश, विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक। जितने भी देवी देवता हैं इस ब्रह्मांड के, उस सब को इसी कलश में हम आह्वान करने जा रहे हैं। गायत्री माता, गुरुदेव,
माता जी, गणेश जी, गौरी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ इसी कलश में हम आह्वान करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने माता पिता और कुल देवता को भी, जितने लोग बैठे हैं सबके कोई न कोई कुल देवता होंगे, सबके पूज्य माता पिता होंगे, वो भी देवता हैं, उन सबको भी हम इसी कलश में पूजा करते हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए। सभी देव शक्तियों का आह्वान किया जा रहा है इस कलश में। यहाँ बैठे हुए भाई बहन हैं, वे लोग कलश के लिए विशेष पूजन के लिए अक्षत और पुष्प ले लें और मंत्र बोलने के बाद उसको अर्पित करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु वंदना। भाइयों और बहनों, इस देव मंच में, कोरबा नगरी के इस पवित्र देव मंच में हम अपने गुरु सत्ता का आह्वान करने जा रहे हैं। पहले गीत होगा। उन्हीं गुरु की कृपा की छाह में तो हम जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने हमारे अज्ञान वाले ज्ञान के नेत्रों को खोला, अज्ञानता को दूर किया, नहीं तो हम तो नर पामर बने रह जाते। उन्होंने हमें देव मानव बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया, नर से नारायण बनने की तरफ हमें अग्रसर किया, नहीं तो उनके बिना हम क्या होते। आज हमारी विचारणा, आकांक्षा, भावना, श्रद्धा जो भी है, गुण कर्म स्वभाव, वो हमारे गुरुदेव और माता जी की देन है। उन्हें हम आह्वान करते हैं। पहले एक गीत है 4 लाइनों का, उसके बाद मंत्र पाठ होगा। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन, ओ प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ 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 गया। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिषु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री आवाहनम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को युग शक्ति के रूप में अवतरित किया। इसके पहले जो आए होंगे उन्होंने गायत्री माता के, वेद माता का स्वरूप, देव माता का स्वरूप, विश्व माता के स्वरूप का अवतरण करवाया होगा। पर इस बार हमारे पूज्य गुरुदेव ने संसार की सभी समस्याओं के हल के लिए युग शक्ति के रूप में उसी गायत्री माता को अवतरित कराया। इस समय गायत्री माता युग शक्ति हैं। इस भूमि में, इस कोरबा नगरी में जहाँ परम पूज्य गुरुदेव कई बार आए, उन्होंने अपने हाथों से गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की। उस माता की हम पर स्नेह छाया रहे, हम उसकी कृपा की छाँव में वो करें, उसका लाभ हमें प्राप्त हो। इसलिए हम उनका आह्वान करते हैं इस देव मंच में गायत्री माता का आवाहन। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता, वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। आपकी ताली नहीं सुनाई पड़ रही है भाई। हाँ, और जरा हाथ उठा के ताली बजाइए। माँ बिल्कुल साक्षात पधार रही है हमारे बीच में। ओ पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता, वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। शांति कुंज से सारे जग में जो जन को संदेश सुनाती। शांति कुंज से सारे जग में जो जन को संदेश सुनाती। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा सत्कर्मों की और बढ़ाती। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा सत्कर्मों की और बढ़ाती। सरल मंत्र गायत्री का जो जपा करे वो चेता। सरल मंत्र गायत्री का जो जपा करे वो चेता। वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता,
वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, 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 बोलो जय गायत्री माँ। माता गायत्री का आह्वान, हाथ जोड़ लें। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सभी देव शक्तियों को बारी बारी से हम लोग प्रणाम करेंगे। जिन जिन देव शक्तियों का नाम लिया जाए उनके भाव चित्र आदरपूर्वक अपने मन मस्तिष्क में बनाइएगा और प्रणाम करिएगा। नमः के साथ साथ थोड़ा सा सिर को झुकाइएगा और प्रणाम करिएगा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पंचोपचार पूजनम। भाइयों और बहनों, हमारे गुरुदेव ने बताया है कि जो पूजन है वो वस्तुओं की हेरा फेरी नहीं है। इधर के फूल को तोड़ के वहाँ चढ़ा दिया, वहाँ से जल को लेके यहाँ गिरा दिया, उसको पूजन नहीं कहते। अपनी भावनाओं को समर्पण करने को, अपने जीवन का एक अंश को समर्पण करने को ही उसी का प्रतीक उपचार है पंचोपचार पूजन। हम जल चढ़ाते हैं तो ये रोज भावना किया करें, हे भगवान, हे माता, आपके कार्यों के लिए मेरा पसीना की बूंदें बहा करेंगी। जब हम अक्षत चढ़ाते हैं तो ये भावना करें कि बिना टूटे हुए भाव से मेरी कमाई का एक हिस्सा लोक मंगल के लिए लगा करेगा। जब हम पुष्प चढ़ाएं तो ये भावना किया करें, भगवान को वो प्रिय है, प्रसन्नता बहुत प्रिय है। हम प्रसन्न होकर हंसते खेलते व्यस्त रहें, मस्त रहे के भाव से काम करेंगे और माता के चरणों में चढ़ने का सौभाग्य हमें भी मिलेगा। जब हम मधुर चीज़ें अर्पित करें तो ये भावना किया करें कि हम भी इसी तरह अपने वाणी में मधुरता, अपने आचरण में मधुरता, अपने जाने में आने में मधुरता ऐसा करेंगे ताकि हम भी उनके प्रिय पात्र बन सकें। और जब हम दीप जलाते हैं तो उसका मतलब ज्ञान को बिखेरना होता है। जैसे हम दीप जला के क्या करते हैं, गायत्री माता के या कोई देवी देवता के अंगों को निहारते हैं। उनके कमंडल का क्या मतलब, उनके हंस का क्या मतलब, उनके कमल का क्या मतलब, उनके आयुध का क्या मतलब, उनके वाहन का क्या मतलब, ऐसा हम देखते हैं और उसकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और आरती देने का क्या मतलब, इस प्रकाश को सब तक पहुंचाना। प्रसाद को अकेले नहीं खाना बल्कि बांट के खाना। तो इन्हीं पांचों वस्तुओं से यहाँ जो पूजा के पास वेदी के पास बैठे हैं वे भाई बहन लोग पूजा करेंगे। एक एक करके हमारे बाद मंत्र बोलेंगे सब लोग और वे अर्पित करते जाएंगे। दोहराएं हमारे बाद। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं गंधाक्षतं पुष्पाणि पुष्पाणि धूपं धूपं दीपं
दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि ततो नमस्कारं करोमि। आप सबके भीतर भी वो सिर्फ आत्मदेव बैठा हुआ है, उन्हीं गायत्री माता का एक अंश आपके भीतर भी बैठा हुआ है। सभी संसार में जो भी देवी देवता हैं विभिन्न रूपों में, इस कलश ब्रह्मांड के प्रतीक कलश में भी, देव चित्रों में भी, इस पूजा के मंच पर सबको हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। ओम नमोस्तगन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हम सबका परम सौभाग्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच, और संध्याकालीन ये पावन बेला, दीप महायज्ञ का ये पुण्य और अवसर इस समय हम सब के लिए आवश्यकता है। जिस तरह दीप जलते हैं, हमारे हृदय का दीप जले, हम सब ज्ञान की उस परम अवस्था को प्राप्त करें, पूज्यवर के उस महान संदेश का श्रवण करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। एक बार जरा जय घोष करें, दोनों हाथ उठा के। हम बदलेंगे, बदलेगा, हम बदलेंगे, बदलेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। पहचान बनाना है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सब लोग यहाँ जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो की एक मिसाल बन जाए। ये युवाओं को आह्वान है परम सद्य डॉक्टर साहब का, और ये दीपक हमें कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दीपक क्या कहता है, और गुरुदेव इसके पीछे कह रहे हैं हमको कि औरों को बदलने के पहले खुद को बदलना सीखें। नारा है ना, हम बदलेंगे। औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखे। बनना है यदि शंकर तो विष का घूंट निगलना सीखें। उजाले की परिभाषा मिलेगी गुरुवर के विचारों में। ये दीपक कह रहा है, उजालों की परिभाषा मिलेगी गुरुवर की किताबों में। इसे पाना है तो खुद दीपक बनकर जलना सीखो। खुद जलेंगे तभी आप दूसरे को उजाला बांट सकेंगे। ये गुरुदेव का संकल्प है। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, गाइए सभी लोग, ताली बजा के गाइए। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो
उसे झकझोर जगाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। जगत को यह समझाएंगे। कर्म फल देना जिसका काम, नया भगवान बनाएंगे। कर्म फल देना जिसका काम, नया भगवान बनाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। विषमता नहीं टिकेगी कहीं, एकता समता लाएंगे। विषमता नहीं टिकेगी कहीं, एकता समता लाएंगे। न होगा नारी का अपमान, उसे गुण खान बनाएंगे। न होगा नारी का अपमान, उसे गुण खान बनाएंगे। गुणों की खान बनाएंगे। निकम्मे प्रचलन बदलेंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे। निकम्मे प्रचलन बदलेंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। न आलस बरतेगा कोई, उठेंगे और उठाएंगे। न आलस बरतेगा कोई, उठेंगे और उठाएंगे। पसीने की रोटी पर्याप्त, मुफ्त का माल न खाएंगे। पसीने की रोटी पर्याप्त, मुफ्त का माल न खाएंगे। मुफ्त का माल न खाएंगे। करे जो आदर्शों से प्रीति, नया ईमान बनाएंगे। करे जो आदर्शों से प्रीति, नया ईमान बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। चलेंगे नहीं छद्म पाखंड, सच्चाई सब अपनाएंगे। चलेंगे नहीं छद्म पाखंड, सच्चाई सब अपनाएंगे। भ्रांतियों की न गलेगी दाल, ज्ञान के दीप जलाएंगे। भ्रांतियों की न गलेगी दाल, ज्ञान के दीप जलाएंगे। ज्ञान के दीप जलाएंगे। अंधेरे को न मिलेगा ठौर, नया अभियान रचाएंगे। अंधेरे को न मिलेगा ठौर, नया अभियान रचाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प,
नया संसार बनाएंगे। उन्हीं ने नहीं रहेंगे हम जगेंगे और जगाएंगे। उन्हीं ने नहीं रहेंगे हम जगेंगे और जगाएंगे। अधिपति महाकाल की उन्हीं ने नहीं रहेंगे हम जगेंगे और जगाएंगे। उन्हीं ने नहीं रहेंगे हम जगेंगे और जगाएंगे। रहेंगे हिल मिल कर सब एक हंसेंगे और हंसाएंगे। रहेंगे हिल मिल कर सब एक हंसेंगे और हंसाएंगे। हंसेंगे और हंसाएंगे। करे जो दुर्गा को साकार नया सहकार जगाएंगे। करे जो दुर्गा को साकार नया सहकार जगाएंगे। नया इंसान बनाएंगे नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे नया इंसान बनाएंगे। नया संसार बसाएंगे। नया संसार बसाएंगे। जगेंगे और जगाएंगे। जगेंगे और जगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव के साथ अंत के 12 साल तो क्षण क्षण रहे। और हमने देखा है एक जीवन में हमारे ऐसा मौका भी आया कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ विदेश में एक ही कमरे में एक बेडरूम में हम दोनों सोए थे। तो हमें तो बड़ी वो हुई कि भाई किस समय जागेंगे कैसा उठेंगे। पर 12 बजे रात को उन्होंने हमको भी उठा दिया और वो खुद तो उठ ही गए। और उस समय प्रज्ञा पे और चाय को मिला के कुछ लेते थे। बाद में तो चाय को छोड़ दिया उन्होंने। तो पिया और कहा तुम भी लिखो और मैं भी लिखता हूँ। तो रात भर वो भी जाग के लिखते रहे और रात भर हम भी जाग के लिखते रहे। तो रात भर जाग के डॉक्टर साहब 12 बजे 1 बजे उठ के क्यों लिखते हैं? उनका दीपक जला दिया है गुरुजी ने। उन्होंने गुरुजी आनंद जैसे बुद्ध के सामने आनंद थे, ऐसी ही कुछ घटना हुई होगी इनके साथ भी ज़रूर। तभी तो इन्होंने कोई वादा अपने आप से किया है या गुरुजी से किया है, जो इतनी कठिनाई के बावजूद जगने के बावजूद भी अपने क्रिया को अपने क्रियाकलापों को दिनचर्या को नहीं बदलते। भाइयों और बहनों, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज इस सुअवसर पर इन सबको भी आप उस संदेश से परिचित करा दें जो आपने परम पूज्य गुरुदेव से प्राप्त किया है। अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो तुम। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। शक्ति स्वरूप माताओं, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक व्यक्ति था जंगल में प्रवेश कर रहा था। तो उसने कहा कि इतनी दूर जंगल में जा रहा हूँ। उस ज़माने में टॉर्च नहीं होती थी। तो उसने एक वहाँ रहने वाले व्यक्ति से एक दीपक मांगा, एक दीपक मुझे दे दो जिससे मैं इस प्रकाश में चला जाऊँ। तो इसका प्रकाश कहाँ तक जाता है?
तो उसने कहा कि इसका प्रकाश तो भैया ये आसपास के क्षेत्र तक जाता है, इससे ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। जंगल के उस पार तक चला जाएगा प्रकाश? क्या जंगल के उस किनारे तक चला जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक? तो उसने कहा ये तो नहीं, ये तो संभव नहीं है। इस प्रकाश की, दीपक की क्षमता इतनी है कि अपने आसपास के क्षेत्र को आलोकित कर दे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर निराश होकर के वहीं सो गया। उसने सोचा अब उजाला होगा, सवेरे होगा तो हम सवेरे फिर करेंगे इसको शुरू। ये जो व्यक्ति था ये निराशावादी था, तो ये चुपचाप सो गया। एक दूसरा व्यक्ति आया पीछे से, उसने कहा कि भाई साहब एक दीपक दे दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ जंगल के उस पार। आपको जंगल के उस पार जाना है, पर मेरा दीपक जो है केवल आसपास उजाला फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा, पर मैं अपने हाथ में लेके जाऊँगा तो जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ उजाला हो जाएगा। बोले हाँ ये तो सही है, ये तो आपका कहना सही है कि आप अपने हाथ में जब दिया लेके जाएंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला अपने आप चलेगा। उजाला आपके साथ, आपके चारों तरफ घूमता हुआ चलेगा और आप जंगल पार कर जाएंगे। वो व्यक्ति जंगल पार कर गया। जो निराशावादी था वो सोता रह गया, जो आशावादी था वो जंगल पार कर गया, क्योंकि उसने अपदीपो भव का मतलब समझ लिया। अपने दीपक स्वयं बनो, अपने आप, अपने मन में, अपने अंदर उस चेतना को जागृत करो जो चेतना हम सब के अंदर विराजमान है, उसको जागृत करो। मित्रों, ये छोटी सी कहानी से शुरुआत मैंने इसलिए की है कि आज का जो सब विषय है, आज हम सब दीपक जलाने वाले हैं और दीपक प्रज्वलित करने का एक सबसे श्रेष्ठ समय दीपावली के समय आता है। एक आता है देव दिवाली के समय आता है, जब देवता दिवाली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद पूर्णिमा आती है, गुरु नानक जयंती होती है, उस समय सब लोग दीपक जलाते हैं। और वो कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है बड़ा शानदार मनाया जाता है, उतना ही शानदार जितना कि दीपावली का पर्व होता है। ये दो पर्व ऐसे होते हैं जो प्रकाश पर्व कहे जाते हैं। मित्रों, प्रकाश पर्व में दीपक जलाया जाता है और दीपक में तेल होता है, दीपक में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जिसमें कि रुई की बाती होती है और दीपक में गहराई होती है। ये दीपक की विशेषता है। दीपक की 3 विशेषता है, गहराई, प्रखरता और चिकनाई। ये 3 चीज़ें उसकी विशेषता है। पर आज वो चीज़ समाप्त हो गई है। आज क्या हो गया है, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक मैं रुका हुआ हूँ गेस्ट हाउस में, वहाँ तक पूरे में लड़ियाँ लगी हुई हैं। इनको कहा जाता है बिजली की लड़ी, बिजली की लड़ी। दीपक का स्थान किसने ले लिया? बल्ब, छोटे छोटे बल्ब, LED ने ले लिया। तो दीपावली तो चली गई, बल्बावली आ गई सारे पूरी की पूरी। जहाँ देखो बल्ब, जहाँ देखो बल्ब, जहाँ देखो बल्ब। अब LED ने एक और क्रांति की है। LED के माध्यम से आप सब कुछ जला सकते हैं, कम से कम वोल्टेज में जला सकते हैं। ये जो एक और क्रांति आई है, कहीं भी किसी से कहो कि भाई जरा टॉर्च जला देना, जरा दिखा देना 1 मिनट, तुरंत फ़ोन निकलता है अंदर से और फ़ोन में से लाइट जला के दिखा देते हैं। तो जेब में, हर एक के जेब में लाइट रखी हुई है। हर एक के पास नशा वशा करता हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो, माचिस रखी हुई है और लाइटर है, लाइटर रखा हो, लाइटर है। ये ज्योति जो है ये आर्टिफिशियल ज्योति है, ये नकली ज्योति है। असली ज्योति जो है वो यहाँ है। ज्योतिषाम अभी तज ज्योति तमसः परमुच्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्योतियों में भी परम ज्योति वो ज्योति है जो परम पिता परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। इस ज्योति को प्रज्वलित करना, इस ज्योति को जलाना, इस ज्योति को प्रज्वलित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है, हम इस ज्योति को प्रज्वलित नहीं कर पाते। हम पहचान नहीं पाते अपने आप को कि हम कौन हैं, हम किस सत्ता के अंशधर हैं, किस महासत्ता के, किस परम सत्ता के एक चेतना को लेकर के हम चल रहे हैं, ये हम पहचान नहीं पाते। व्यक्ति का अपने आप को न पहचान पाना ही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज व्यक्ति अपने को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितनी संभावनाएं भरी पड़ी हैं। ये जो अनजानापन है अपने आप के बारे में, इसके बारे में ऋषि कहता है आत्मानम विद्धि। अपने आप को जानो, जानने की कोशिश करो। आत्मानम, अपने आप को, विद्धि, जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो तुम कौन हो। आत्मावरे मंतव्य, अपने आप से मंत्रणा करो, अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप से बातचीत करके डायरी लिखो अपने बाप के बारे में। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनो। आप दुनिया को सुनते हो, दुनिया को सुनाते हो, पर कभी अपने आप को सुना आपने? कभी अपने बारे में कभी बातचीत की आपने? कभी अपने आप के बारे में कभी सोचा कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या है? अपने आप को सुनो, अपने अंतर जगत को सुनो। सुनने का काम यदि आपने एक बार कर लिया अपने अंतर जगत को, तो आपको अंदर से आवाज़ सुनाई पड़ेगी,
तेरे से ज़्यादा बड़ा कपटी कोई नहीं, तेरे से ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं, तेरे से ज़्यादा बढ़िया इंसान कोई नहीं, और तेरे से ज़्यादा दुष्ट पति कोई नहीं, व्यक्ति कोई नहीं, पत्नी कोई नहीं। ये अंदर से आवाज़ आएगी जब हम अपने आप को सुनना चालू करेंगे। यदि जब हमको अंदर से आवाज़ सुनाई देने लगेगी तो हमें एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा अपने आप के बारे में, हम कौन हैं। ये जो आत्मानं विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे निदिध्यासव्य, लास्ट है उपनिषद का वक्त। निदिध्यासव्य का मतलब होता है अपने आप के अंदर बैठकर समाधि की स्थिति में चले जाओ, ऊपर चले जाओ। निदिध्यासव्य का मतलब होता है निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब होता है समाधि की स्थिति में जाकर के परमात्मा के साथ बैठ करके वार्तालाप करो। और जितने भी ऋषि थे वो इस कला में माहिर थे, इसी वजह से वो उनसे बातचीत करते थे, भगवान से बातचीत करते थे। और ऋषियः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र के दृष्टा थे, तो मंत्र को पढ़ लेते थे, मंत्र को देख लेते थे और वो रचते चले जाते थे। जितने भी वेद के उपनिषद के वाक्य हैं सारे के सारे ऋषियों ने अपनी साधना की चरम सीमा में जाकर के निकाले, और ये सारा केवल एक ही चीज़ का चमत्कार था, आत्मानम, अपने अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा का जो प्रतीक है दीपक, उस दीपक को प्रज्वलित करना, उस दीपक को जलाना। जब उस दीपक को जला लिया तो फिर उसके बाद ढेर सारी संभावनाएं चालू हो जाती हैं, ढेर सारी अनंत संभावनाओं का पुंज है व्यक्ति। एक गीता में श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो हजारों लोग, लाखों लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि सिद्धि को प्राप्त करें। सिद्धि कौन सी? भगवान को जानने की सिद्धि, भगवान को पाने की सिद्धि। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अभि सिद्धानाम, उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कुछ गिने चुने उंगली पे गिनने लायक होंगे जो मुझे तत्व से जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। परमात्मा संवेदना का नाम है, परमात्मा करुणा का नाम है, परमात्मा एक दूसरे का दर्द समझने का नाम है, परमात्मा आपसी प्यार का नाम है। वास्तव में आत्मीयता, सहकार, परमार्थ परायणता, सदाशयता, ये सारे जितने गुण हैं, आदर्श गुण, इन गुणों का जो समुच्चय है वो परमात्मा है। समूह, कंबाइंड टुगेदर, इन सबको मिला दीजिए तो ये परमात्मा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा की डेफिनेशन ये है, परमात्मा की परिभाषा ये है, उस दिन हमारा दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम फिर मोर मुकुटधारी परमात्मा भगवान को देखकर उन्हीं की सेवा करने का जो व्रत ले लेते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, पर उनके जीवन चिंतन के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, केवल उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, माखन चुराने वाले भगवान कृष्ण की पूजा होती है, लाला नाम से पूजा होती है, उनको झूला झुलाया जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं, भगवान कृष्ण का चित्र थोड़ा बदल जाता है, वो माखन लीला उनकी और बड़ी हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ वो नदियों के तट पर गोपियों के साथ घूमते रहते हैं, गोपियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। थोड़े और बड़े हो जाते हैं भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं, और बंसी बजाते हैं तो वो गायें खिंची खिंची चली आती हैं, और खिंची खिंची चली आती हैं, और उनकी चारों तरफ गायें होती हैं। एक गौ क्रांति के सूत्रधार ऋषि के रूप में दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण। और जब और बड़े हो जाते हैं तो चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, और सुदर्शन चक्र धारण करके कहते हैं तदात्मानं सजाम्यहम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं आऊँगा और मैं आकर के सारे संसार को इस आपदा से मुक्ति दिला दूंगा। ये भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मने नमः। इसीलिए गीता में कहा गया है ओम श्री परमात्मने नमः। शुरुआत वहाँ से की गीता में कि परमात्मने नमः, परमात्मा को नमन करके मैं शुरू करता हूँ गीता को। व्यास जी कहते हैं। मित्रों, ये गीता के विभिन्न, श्री कृष्ण के विभिन्न रूप हैं। अब आपका बस आपके ऊपर है, आप गीता के किस रूप को, भगवान कृष्ण के किस रूप को चाहते हैं। मैं जिस रूप को चाहता हूँ, मैं दो रूपों को चाहता हूँ। एक उनका गोपालन वाला, गौ पालन करने वाले, गौ माता की रक्षा करने वाले, और गौ माता को जो जीवन में धारण किए हुए हैं उनका दूध पीते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं दूध पीना चाहिए। और मक्खन खाने वाले, मक्खन की रक्षा करने वाले, सत्याग्रही, कंस से लड़ने वाले। कंस के यहाँ दूध नहीं जाएगा, कंस उनके मामा थे, कंस के यहाँ दूध नहीं जाएगा। कंस के यहाँ दूध गया तो वहाँ उसकी कंस की रानियाँ जो है दूध में नहाती थीं, दूध जाना बंद हो गया। दूध जाना बंद हो गया तो कंस के यहाँ से पुकार आने लगी कि दूध आना बंद हो गया ब्रज से,
ब्रज से दूध आना बंद हो गया तो फिर कंस ने बहुत सारे दूध भेजे, ढेर सारे असुर भेजे, बहुत सारे असुरों पे उसका नियंत्रण था, पूतना पे था नियंत्रण, और न जाने कितने बकासुर और न जाने कितने असुर, सारे असुर भेजे और सबको मार दिया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण का ये स्वरूप भी दिखाई पड़ता है कि अपने ब्रज की रक्षा करने के लिए वो इंद्र से लड़ाई लड़ते हैं और उंगली पे, अपनी छोटी उंगली पे उसको गोवर्धन को उठा लेते हैं और ये कहते हैं कि ये गोवर्धन जो है ये रक्षा करेगा पूरे ब्रजवासियों की। ब्रजवासी जो है बड़े घबराते हैं कि छोटा सा कृष्ण और मुश्किल से 6-7 साल का कृष्ण, इसकी उंगली टूट जाएगी, इसकी उंगली टूट जाएगी, इसको बचा लो। तो कहते हैं तू उंगली हटा ले, हम लोगों ने अपनी लठियाँ लगा दी है, छोटी छोटी सी लठियाँ लगी हुई है, तू चिंता मत कर। जैसे ही वो उंगली हटाने की कोशिश करते हैं तो सबकी लठियाँ चरमराने लगती हैं और सीधे नीचे पर्वत नीचे आने लगता है। जोर से चिल्लाते हैं, कृष्ण तू अपनी उंगली फिर से लगा दे, हमको बड़ी गलतफहमी थी कि हमारी वजह से हो रहा है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू ही है वो परमात्मा का स्वरूप जिसने हमको बचाया है, जिसने हमारी रक्षा की है। ये कृष्ण का वो वाला रूप है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। हम कृष्ण का गायों की रक्षा करने वाला स्वरूप प्यार करते हैं, हम कृष्ण का चक्र सुदर्शनधारी रूप को प्यार करते हैं। पर ये गुण हैं उनके, इन गुणों के माध्यम से कृष्ण को समझने की कोशिश करिए। अगर आप कृष्ण की मूर्ति भी ले आते हैं घर में, रख भी लेते हैं, चित्र भी रख लेते हैं, पर आप श्री कृष्ण के मर्म को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण के मर्म को समझने के लिए आपको गीता को पढ़ना पड़ेगा, गीता समझनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जो भी चाहता है कि मुझे अपने जीवन में उतारे, उसको सबसे पहले मेरा मर्म समझ करके, मुझे मर्म से तत्व से समझ करके मेरे को जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक मेरे को जीवन में नहीं उतारोगे तब तक मैं कैसे मानूं भगवान। तो डॉक्टर साहब आप तो अलग बात कर रहे हैं, आप गुरुदेव तो गायत्री माता की बात करते थे, आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको नमूना दे रहा था, उदाहरण दे रहा था। ये सब भगवान एक ही है, इनके सबके रूप अलग अलग हैं। भगवान सब परमात्मा एक ही है, परब्रह्म परमात्मा एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। गायत्री उसका स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा का गायत्री आदि शक्ति है। शक्ति और प्रकृति पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं, प्रकृति और पुरुष साथ साथ चलते हैं। इन दोनों का समन्वय चलता है, इसलिए धरती चल रही है, इसलिए सारी सृष्टि चल रही है। ये जो हमारे जीवन में एक भ्रम फैल गया है कि भगवान कौन सा है, भगवान क्या है। भगवान को अगर समझना हो तो भगवान को समझने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ जानना पड़ेगा, अपने अंदर, अपने अंतर जगत में, अंतरलोक में। यहाँ दिया जल रहा है एक अंदर। भगवान ने कहा है हृदय देशे विष्ठितम, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय देश में बैठा हूँ, हृदय क्षेत्र में बैठा हूँ, तो मुझे यहाँ देख। हम दुनिया भर में घूमते रहते हैं, न जाने कितने मंदिरों में ढूंढते हैं, नहीं मिलता हमको भगवान। भगवान हमको मिलेगा ही नहीं। भगवान मिलेगा दरिद्र नारायण के, भगवान मिलेगा झुग्गी झोपड़ियों में, भगवान मिलेगा गंदी बस्तियों में, भगवान मिलेगा छोटे छोटे उन बच्चों में जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला। आप वहाँ जाके भगवान ढूंढिए ना। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम तो मंदिर में जाएंगे। जितने भी मेरे पास आते हैं लोग पूछने के लिए, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कभी दरिद्र नारायण की सेवा करने के क्यों नहीं आए? आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो बच्चा है, आपने कथा सुनी, कथा सुनते सुनते आपने कृष्ण भगवान जो कथाकार ने सबके बीच में छोड़ दिए थे, बालक को श्री कृष्ण बना के छोड़ दिया जाता है। सब लोग उसको गोद में खिलाते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं और हर एक आदमी कुछ न कुछ पैसा देता चला जाता है। तो भगवान कृष्ण के नाम पे इकट्ठे होते जाते हैं पैसे, लाखों रुपए इकट्ठा करके कथाकार ले जाता है। कभी इनसे कहा जाए सारे गरीब कथा सुनने वालों से कि ज़रा गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में चल के कथा करो और वहाँ गंदे लोगों की जिनकी नाक बह रही है बच्चों की, उनको उठा के देखो, उनको गले लगा के देखो। नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। इनका कभी मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी जीवंत भगवान को नहीं देखा। जीवित भगवान यही है। इन लोगों के बीच में जाके सेवा करने का असली आनंद है मित्रों। जिसका दीपक जल जाता है वो यही काम करता है, जिसके अंदर का दीपक जल जाता है वो यही काम करता है कि वो असली भगवान के बीच में जाता है। स्वामी विवेकानंद इसके साक्षात प्रतीक थे। गुरुदेव के पास गए, अपने गुरुदेव के पास, और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैंने भगवान को नहीं देखा, भगवान की अनुभूति करा दो। करा देते हैं, आ तुझे करंट लगा देते हैं। हाथ पे, सिर पे हाथ रखा और उनको एकदम पूरा शरीर झंझना गया, और झंझनाने के बाद उनको पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। पूरा सारा संसार दिखाई देने लगा, मृत्यु का तांडव नृत्य दिखाई देने लगा। सब कुछ दिखने के बाद वो बोले कि अब ये बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, अंदर से बाहर तक पूरा का पूरा आप जो दिखा रहे। तो बोले भगवान इसी को तो कहते हैं। भगवान कहते हैं
सृजन को, भगवान कहते हैं प्रलय को, भगवान कहते हैं सतत चल रही निर्माण की प्रक्रिया को और विसर्जन की प्रक्रिया को। ये भगवान है जो मैंने तुझे दिखाया है। इसी भगवान को भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया है। तो मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें सारी कि हम समझ नहीं पाते कि हम अपने आप को कैसे रियलाइज़ कराएं कि हम किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, किसके माध्यम से अपना दीपक जलाएं। स्वामी विवेकानंद जब भगवान से उनसे कहते हैं, अपने गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव इसको बंद कर दीजिए, तो उन्होंने ऊपर सिर पे हाथ रखा, बंद कर दिया। बोले तूने कहा था इसलिए चालू किया था, 2 दिन तक ये चलता रहा, अब तीसरे दिन बंद कर दिया मैंने। अब ये तब खोलूँगा जिस दिन मेरे जाने का समय आएगा और तेरे तेरा ताला खोल करके चाबी में अपने पास रख करके मैं चला जाऊँगा, ताकि तेरी कुंडलिनी जागृत रहे और तू उसके माध्यम से सारे विश्व का निर्माण कर सके। मित्रों ऐसे गुरु कभी कभी आते हैं जो अंदर का ताला खोल करके दीपक को जला के दीपक में तेल डाल के चले जाते हैं और ये कहे जाते हैं इस दीपक के माध्यम से तुम सारे विश्व को प्रकाश देना। ऐसे महामानवों की खोज जारी है, ऐसे महामानवों की तैयारी चल रही है बनने की, जिनको गुरुदेव का स्नेह का दीपक, वंदनीय माता जी के आत्मीयता का दीपक, उसके आत्मीयता का तेल, आत्मीयता का घी, ये डालने की ज़रूरत है, ताकि देखते देखते सबके दीपक जलने लगें और जो आज मुर्दनी से छाई हुई है, मुरझाए हुए चेहरे दिखाई पड़ते हैं, उनमें तेज आ जाए। आज जिसकी ओर देखो मुरझाया ऐसा जीवन, बिल्कुल कहीं उत्साह नहीं, कहीं ओजस नहीं, कहीं उल्लास नहीं, कहीं तेजस नहीं। कहीं आपको अगर मान लो स्कूल में चले जाएं तो आप कहेंगे सब पोषण की कमी होगी, दूध नहीं पीते होंगे, खाना नहीं खाते होंगे, माता पिता ध्यान नहीं देते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों के अंदर का जो ओजस है, तेजस है, वर्चस है, वो समाप्त हो गया और इनके अंदर कोई आशा नहीं रही है। अब क्या है, ये किसी तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं। इनके माँ बाप इनको फीस दे देंगे और फिर वो कैपिटेशन फ़ी होगी, डोनेशन फ़ी, तो फिर उसके माध्यम से ये लोग एडमिशन ले लेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन जाएंगे, या फिर MBA कर लेंगे, या फिर और बड़े होकर के कोई बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। पर इसके बावजूद भी कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। जब तनाव आएगा तो तनाव उनको खा जाएगा बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने जीवन जीना सीखा ही नहीं। जीवन जीने के बजाय वो हमेशा परावलंबी रहे अपने माता पिता के ऊपर, पैसे के ऊपर परावलंबी रहे। जो अपने अंदर की आत्मशक्ति को जगा लेता है, अपने अंदर जखीरा भरा पड़ा है, कुंडलिनी का जखीरा भरा पड़ा है, 6 चक्रों का जखीरा भरा पड़ा है, हमारे अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रूप में चक्र उपत्यकाओं का जखीरा भरा पड़ा है। जो इनको जगा लेता है, वो जगाने के बाद फिर वो अनंत स्रोतों का स्वामी हो जाता है। मित्रों, कोई भी आदमी आज आपको जो दिखाई पड़ता है और कल प्रखरता के रूप में दिखाई पड़ता है, तो आप ये मान करके चलिए कि उसके अंदर निश्चित रूप से वो झरना खुल गया है। जिस झरने का दरवाज़ा बंद था वो झरना खुल गया है। आप सब के अंदर वो संभावना है। आप सब विवेकानंद बन सकते हैं। आप सब जितनी बच्चियां बैठी हैं वो निवेदिता बन सकती हैं, यदि आप अपने आप को समझ लें कि हमारे अंदर वो शक्ति विद्यमान है। हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें और जानने के लिए वो चाबी लगा दें, ताला जहाँ लगाए वहाँ चाबी लगा दें। चाबी गुरुदेव ने सबको दे रखी है, लगाना नहीं आता, लगाने का मार्ग नहीं मालूम। अरे क्या जानना इसमें। आप अपने दीपक को जलाने के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी में पड़े हुए दुखी हैं। एक राजकुमार था जिसका नाम था बुद्ध, सिद्धार्थ राजकुमार था। उसके पिता शुद्धोधन ने अपने यहाँ बैन लगा रखा था कि ऐसा सुना है कि कोई साधु घोषणा कर गया है कि भगवान आने वाला है, भगवान आने वाले हैं, तो मेरे घर में क्यों आ रहे हैं भगवान। मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने आकांक्षा रखी थी कि एक बेटा आ जाए और एक बेटा आ जाए वो मेरा राज्य संभाल ले, ये भगवान क्यों आ रहे हैं। उन्हें बोले भगवान आएंगे। जिस दिन आने वाले थे, सिद्धार्थ का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन एक बूढ़ा आया हिमालय से और आके उसने अपनी दाढ़ी जटाएं सब कुछ पूरी उसके पैरों में लगा दी। किसी तरह से अंदर घुस आया। अंदर घुसने के बाद उसने कहा आंखों से रोते रोते, प्रभु आप आ गए, अब आप करुणा के अवतार बनेंगे, आप आ गए तो बहुत अच्छी बात हुई। 1 दिन का बच्चा नहीं, 2 दिन का बच्चा नहीं, उससे आप कह रहे हैं प्रभु आप आ गए। तो सब लोग बोले कि बूढ़े बाबा जी आपका दिमाग खराब हो गया ऐसा लगता है, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप कि प्रभु आप आ गए। तो बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनके दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मेरी उम्र इतनी हो गई है अब कि मैं इससे ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं इनको देखने आया था। बस अब इनको देख लिया, मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं चला जाऊँगा। ये आदमी आपका जो है ये आने वाले समय में उद्धारक बनेगा, सारे समाज का उत्थान करेगा, सारे समाज को ऊंचा उठाएगा। आप नहीं जानते इसको।
पिता ने डर के मारे दरवाजे बंद करवा दिए महल के, कोई नहीं आएगा, कोई बूढ़ा फकीर नहीं आएगा, कोई बूढ़ा ऋषि नहीं आएगा, कोई भी दुख की बात नहीं आएगी, रोने वाला कोई नहीं आएगा, हंसाने वाला आएगा, जो भी आएगा सुख सुविधा के साधन आएंगे। नाचने वाली नर्तकियों से लेके सब कुछ, जब तक युवा हो गया तब तक सारी सुख सुविधाओं के साधन। पर एक सुंदर सी रूप सी लड़की से शादी कर दी उसकी। पर भगवान जब आते हैं तो भगवान जो है वो आवाज़ लेके आते हैं। भगवान जब आते हैं तो एक ध्वनि के रूप में आते हैं। कर 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 सुनाई पड़ती, कान में सुनाई पड़ती है, सपने में सुनाई पड़ती, कर कर कर। क्या कर? निर्माण कर, सृजन कर, अपनी अंदर की अग्नि को पहचान। ऐसा ही कुछ ऐसा होता था सिद्धार्थ के साथ कि डिवाइन सॉन्ग एक किताब है एडविन अर्नोल्ड की, जिसमें ये लिखा है कि ये एक ऋषि जो देवता जो होते थे वो ऊपर से उड़ते हुए आते थे और उनके आसमान के महल के चारों तरफ से गीत सुनाते थे। हे बुद्ध, गीत बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, गाने में भी बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में हैं पर उनका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। बार बार ये कि हे बुद्ध तू जागता क्यों नहीं, तू उठ, तू बुद्ध पुरुष है, तू बुद्ध पुरुष है, तू मुक्त पुरुष है, तू जाग तू जाग तू जाग। मित्रों, जैसे मैं समझता हूँ कि एक बुद्ध के अकेले के लिए एक देवी देवता है, ऐसी कल्पना करी एडविन अर्नोल्ड नाम के एक अंग्रेजी कवि ने। ऐसी कल्पना मैं चाहता हूँ आप सब के लिए, आप सब देवी देवताओं के लिए, आप सब भाइयों बहनों के लिए हम सब मिलके करें कि ऐसा ही अगर कोई एक गाने वाला देवदूत हम सब के आसपास आए और हमें कहे, अरे तुम्हारे गुरुदेव इतना बड़ा काम कर गए, तुम क्यों नहीं काम करते हो, तुम सोते क्यों हो, सो मत जागो। जो मैं दिन में कह रहा था उसी बात को फिर से ला रहा हूँ, सो मत जागो और उठ करके काम करो और अपने दीपक को जलाओ, अपने अंदर के सोए हुए बुझे हुए दीपक को जलाओ। बुझा हुआ दीपक किसी और को नहीं जला सकता। बुझा हुआ दीपक को जलाना काम खुद ही कर सकते हैं हम खुद जला सकते हैं अपना दीपक। पर अगर हम बुझे हुए दीपक को जला देंगे तो दूसरा दीपक को भी जलाने की हमारी सामर्थ्य आ जाएगी। और जला हुआ दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है। एक दीपक जलाइए, हजारों दीपक जलेंगे, ढेर सारे दीपक जलते चले जाएंगे। मित्रों, ये जो बुद्ध नाम का पुरुष था, जो सिद्धार्थ नाम का पुरुष था, जिसको बुद्ध बनना था, इसने देखा एक बीमार आदमी जा रहा है, एक बूढ़ा आदमी जा रहा है और एक मृतक आदमी जा रहा है। उसने देख के पूछा अपने सारथी मित्र से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? बोले हाँ, सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है, हर व्यक्ति को एक दिन बीमार होना है, हर व्यक्ति को एक दिन मरना है, आपके साथ भी होगा। तो किसी ने इसका हल नहीं निकाला, दुखों से मुक्ति का कोई कारण नहीं निकाला, कोई तरीका नहीं निकाला, करुणा का कोई समाधान नहीं निकाला कि इस कैसे एक व्यक्ति के अंदर करुणा पैदा हो और वो दूसरों की सेवा करे। और ऐसा जब कभी होता है तो मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय करुणा के माध्यम से दुख से निवृत्ति है। दुख से निवृत्ति का मार्ग खोजने उठ के चल दिया, कोई रोक नहीं पाया उसको। रात को महल से निकल गया, जाकर के जंगल में बैठ के तप करने लगा। कई वर्ष बीत गए और तप करने के बाद अंदर से बुद्धत्व जागृत हुआ और वो मित्रों वो आदमी बना गौतम बुद्ध। वो गौतम बुद्ध अपदीपो भव नाम के संदेश के माध्यम से उसने अपना पहला संदेश दिया, अपदीपो भव। जब पूछा सब लोगों ने कि आपके चेहरे पे तेज इतना, आपका इतनी दिन की तपश्चर्या हम देख रहे थे, आखिर किस वजह से? तो उन्होंने कहा अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर से प्रकाश पैदा करो, अपने अंदर प्रकाश पैदा करो। दूसरे का प्रकाश ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगा, दूसरे के प्रकाश से कुछ नहीं काम चलने वाला। अपने प्रकाश को खुद पैदा करो। परम पूज्य गुरुदेव की प्रकाश चेतना से हम सब अनुप्राणित हैं, पर गुरुदेव ने हम सबको प्रेरणा दी, अपना दीपक स्वयं बनो, प्राणवान बनो, प्रकाशवान बनो, संयमशील बनो, चरित्रनिष्ठ बनो और अपने आप को, अपने अंदर के जो स्व है उसको रगड़ो, खूब संघर्ष करो। देखते देखते बदलाव आने लगेगा और तुम ऐसे हो जाओगे जैसे कि लोगों को दिखाई देने लगेगा कि परिवर्तन आ रहा है। मित्रों, आत्म जगत में परिवर्तन यानी बाहर परिवर्तन, हमारी सोच में परिवर्तन, हमारे चरित्र में परिवर्तन, हमारी इंस्टिंक्ट्स में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन और देखते देखते हमारा पूर्णतः परिवर्तन। सबसे बड़ा चमत्कार है परिवर्तन, हमारे अंदर परिवर्तन। जिस दिन हम बदल जाएंगे उस दिन आप ये मान करके चलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हो गया, मैं बदल गया। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारा अश्वमेध की तैयारी चल रही थी। उस अश्वमेध की तैयारी के दौरान हम लोग
एक चित्रकूट अश्वमेध यज्ञ के प्रयाग में चारों तरफ घूम रहे थे। कोरबा के तुरंत बाद चित्रकूट का यज्ञ था, उसके 1 साल पहले से तैयारी कर रहे थे। हम एक इलाहाबाद के पास एक गांव में से गुजरे और उस गांव में से गुजरने के बाद वहाँ एक व्यक्ति ने अपना अनुभव सुनाया। उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, आपको मालूम नहीं है मैं कितना जाना माना गुंडा माना जाता था। मैंने कहा वो तो गुरुदेव ने बदला है, कईयों को बदला है, कई अंगुली मालों को बदला है। नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम, आप यहाँ के लोगों से पूछिए मेरे बारे में। मैं जिस दुकान में छुरा रख देता था उस दुकान में तुरंत 1000 रुपये निकल के आते थे और मुझे जितनी ज़रूरत पड़ती थी उतनी दुकानों से मैं पैसे निकाल लेता था और मेरे से लोग इतना डरते थे। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मुझे गायत्री परिवार के लोग मिले। गायत्री परिवार के लोगों ने मिलकर मुझे कहा कि भाई साहब, आप इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना आप इनके बीच में जो आपके लोग आसपास रहते हैं इन सबको आप तंग करके परेशान पैसा वसूल करते हैं, आपको मालूम है आपका भविष्य क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आप गिद्ध बनेंगे, आप सांप बनेंगे, आप ये बनेंगे। दुनिया भर की बातें सुनाई और आचार्य श्री राम शर्मा जी की किताबें मुझे पढ़ के सुनाई। मैंने उसको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आ गया। मैंने वो छुरा निकालना बंद कर दिया। छुरा रखा जरूर पर निकालना बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने किताब पढ़ाना चालू की, सबको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाना चालू की और उनसे कहा तुम और किताब मंगाओगे, पढ़ोगे? तो हाथ जोड़ के कहते थे पहले तो पढ़ाएंगे। बाद में जब उन्होंने देखा कि इसका छुरा तो निकलता नहीं है, डरने की क्या जरूरत है, तो लोगों ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। किसी ने ये कहना चालू कर दिया, अच्छा कोई धंधा नहीं मिला तो तूने किताब बेचना चालू कर दी। तो बोले फिर मैंने छुरा निकाल लिया। फिर से छुरा निकाल करके मैं जाता था और छुरा रख के कहता था किताब पढ़ेगा कि नहीं गुरुदेव की। तो लोग वो सबके सब डर के मारे थर थर काँपने लगे, ये तो वही आ गया फिर से। तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ेंगे। तो निकाल, पैसे निकाल, किताब ले, ये किताब ले चल। बोले फिर मैंने छुरा सामने रख कर के किताब पढ़वाई। किताब पढ़वाने के बाद ऐसा हुआ कि प्रज्ञा मंडल बन गया, लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखने लगे और मेरा कायाकल्प हो गया। आदमी बदल सकता है मित्रों, बदलाव करने वाला प्रेरणा का स्रोत चाहिए, वो सूर्य चाहिए, अनंत सूर्य चाहिए जो गुरु के रूप में हमारे ऊपर जगमगा रहा है। दीप हम जो अपने अंदर का है उसको जला लें, और दीप के अंदर की जो गहराई है उसको बढ़ा लें। पात्रता, कैपेसिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी, अपने अंदर की पात्रता का संवर्धन कर लें। जितना गहरा करेंगे उतना ज़्यादा आएगा तेल, घी जितना ज़्यादा आएगा। और बाती को जितना ज़्यादा ऊंचा उठा लें वो प्रखर हो जाएगी, उतनी ही जलेगी, उतनी तेज जलेगी। और अग्नि, तीसरी चीज़ अग्नि जब जलेगी तो अग्नि की प्रखरता और अग्नि के तेज से, दीपक की गहराई से, और जो चिकनाई है ना, विनम्रता, शालीनता, प्यार, आत्मीयता, ये घी की, तेल की, इन 3-4 चीज़ों के सम्मिश्रण से दीपक बनता है। वो दीपक का गुरुदेव ने विलक्षण प्रयोग किया। 1987 में गुरुदेव ने कहा बेटा मैं इस बार एक बहुत बड़ा विलक्षण प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या गुरुदेव? बोले जूनागढ़ में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे हैं जिसमें दीपक जलाएंगे। कितने जलाएंगे गुरुदेव? बोले 10 सहस्त्र जलाएंगे, 10,000 दीपक। मैंने कहा गुरुदेव बहुत गजब की बात होगी, पर इससे क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये अभी लोग जो दिवाली मनाते हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा कि दीपों का क्या महत्व होता है। दीपों से ही, छोटे छोटे दीपों से ही दीप मालिका बनती है। छोटे छोटे लोग मिलकर के ही इतना बड़ा बदलाव लाते हैं। मैंने छोटे छोटे लोगों को पकड़ के, मैंने आदिवासी बेल्ट में जा कर के, मैंने जंगलों में जा कर के, घरों में जा कर के लोगों को छुआ है, स्पर्श किया है और उनके अंदर की अग्नि को जलाया है। इन्हीं लोगों के माध्यम से इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हुआ है। ये तुमको समझाना चाहता हूँ इस दीप यज्ञ के माध्यम से। तुम्हें भी इसी प्रकार से दीप यज्ञ कराने पड़ेंगे और ये दीप यज्ञ सामूहिक होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं और ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के करेंगे तो भावनात्मक होगा, भावनात्मक आहुति देनी है आपको। मानसिक रूप से आपको ये मान के चलना है कि हम इतने बड़े यज्ञ कुंड के बीच में बैठे हैं। अभी जब दीपक जलेंगे बीच में ये दीपक जल रहे होंगे, यहाँ दीपक जल रहे होंगे, सारे दीपकों के बीच में बैठ करके जब सामूहिक आहुति दी जाती है, सामूहिक मंत्रोच्चारण होता है तो उसकी ऊर्जा अगणित हो जाती है। मैं छोटे कुंडी यज्ञ की मैं अवमानना नहीं कर रहा हूँ, या गुरुदेव अवमानना नहीं कर रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे उस प्रयोग को हमने किया, पर अब ये छोटा प्रयोग और दूसरा करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से विराट ये ग्रुप को इकट्ठा किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोरबा के इस स्टेडियम में दीप यज्ञ देखा होगा। आपने देखा है? जिन लोगों ने कोरबा का दीप यज्ञ देखा है वो हाथ ऊंचा उठा सकते हैं।
कोरबा का दीप यज्ञ कितना विलक्षण रहा था। माता जी स्वयं पधारी थी, वंदनीय माता जी। वंदनीय माता जी ने स्वयं देखा था कि कितना जोरदार दीप यज्ञ हुआ था कि हर सीढ़ी पर एक एक 10-10, 20-20 दीपक रखे थे। मित्रों, महत्व दीपकों की संख्या का नहीं है, दीपक के दुस्साहस का है। आदर्शवादी दुस्साहस, वो संघर्ष करता है और कहता है सूरज से तुम चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना जिंदा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, भले ही एक बार हवा का झोंका उसको बुझा दे, पर दीपक कभी हार नहीं मानता। दीपक हमेशा जलता रहता है, जलता रहता है, आखिरी झोंके तक जलता रहता है। एक झोंका आता है जिसको बुझा देता है, पर कभी वो हाथ नहीं खड़े करता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बख्श दो, मुझे जिंदा रहने दो, कुछ नहीं करता, बुझ जाता है, अपने आप बुझ जाता है। मित्रों, यही दीपक आपके अंदर भी है आत्मज्योति के रूप में। इस दीपक को आप जला लीजिए और वास्तव में इसके माध्यम से आप न जाने क्या से क्या करके दिखा सकते हैं। ये दीप यज्ञ हम आरंभ करने जा रहे हैं, थोड़ी देर का दीप यज्ञ है। इस दीप यज्ञ के माध्यम से आप गुरुदेव माता जी को याद कीजिएगा, वंदनीय माता जी की उपस्थिति को याद कीजिएगा। वो कभी आई थी और इसी थोड़ी सी दूर, मुश्किल से 50 मीटर दूर स्टेडियम है, वहाँ पर बैठ कर के हम लोगों ने सब ने मिलकर दीप यज्ञ किया था। और उस दीप यज्ञ का एक छोटा सा मिनी संस्करण यहाँ हम पैदा कर रहे हैं इस युवा यज्ञ में, और एक प्रार्थना कर रहे हैं, हर समूह में से कई जलते हुए दीपक निकलें और ये जलते हुए दीपक जन जन के बीच में जाएं और जन जन के बीच में जाके हजारों दीपों को और जलाते चले जाएं। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा मोमबत्तियाँ चाहिए ज़्यादा दीपकों के लिए। एक ही दीपक अकेला, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। एक दीप से दूसरा जलता है, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, हजारों लाखों व्यक्ति आप प्रकाशित कर सकते हैं यदि आपके अंदर वो साहस हो। ये आह्वान है युवाओं का, आदर्शवादी युवाओं का। आपसे आमंत्रण है कि आप दीपक बन जाइए और आप दीपक बन करके जलना शुरू कर दीजिए, चमकना शुरू कर दीजिए, और देखिए आपको देख करके न जाने कितने दीपक आपसे चिपक चिपक के जल जाएंगे और देखते देखते आदर्शवादी वातावरण चारों तरफ छाया पाया जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हम उन्हीं आत्मज्योति के जागरण के लिए यज्ञ भगवान को इस दीपक की लौ में आवाहन करने जा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ दीपक जलना शुरू होगा, इसके बाद फिर गायत्री स्तवन होगा, तब तक दीपक पूरी तरह प्रज्वलित होंगे, फिर आहुतियाँ दी जाएंगी। जलाना शुरू करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। जब तक यज्ञ भगवान पूरी तरह से इन दीपकों में प्रज्वलित हों, तब तक उनका स्तवन यहाँ से गाया जा रहा है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं तत्प्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो रे देव सविता। जन्मंडलम देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं मानवमोक्षिकोविदं। तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलं ज्ञानघनं प्रगम्यं त्रैलोक्य पूज्यं त्रिगुणात्मरूपं, समस्त तेजोमय दिव्य रूपं
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ज्ञान के घन त्रैलोक पूजित पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। मंडलम गूढ़मति प्रबोधम धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां। यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार। देखिए ध्यान से जलाइए, कपड़े कपड़े बचाकर जलाइए। बहनें जो बीच में हैं वो अपने कपड़ों को संभाल कर ध्यान दें। हे देव सविता पावन बना दो, 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 हे देव सविता। गुरुदेव ने कभी कहा था ऋषि नहीं रहे, मुनि नहीं रहे, बड़े बड़े वो उस स्तर के संत नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मेरे गायत्री परिवार के नन्हे नन्हे दीपकों तुम तो जलो। भाइयों और बहनों, यहाँ उपस्थित 6000 के आसपास हमारे युवा भाई बहन सब लोग गुरुदेव के नन्हे नन्हे दीपक हैं। हम सब लोग गायत्री महामंत्र की आहुति देंगे, हमारे भीतर देवत्व जागे, हमारे भीतर हम गायत्री माता के माध्यम बन सकें, हमारे वाणी में, लेखनी में, कला में वो उतरे, हम ज्ञान योगी की तरह सोचें, कर्म योगी की तरह काम करें और भक्ति योगी की तरह भावना उभार सकें, हम संग बना सकें सज्जन लोगों का। गायत्री माता हमें वरदान दें, हमें शक्ति प्रदान करें, उस युग शक्ति से हम यही आराधना करते हैं। और गायत्री मंत्र की आहुति अब शुरू होती है, मुद्रा बना लें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। भगवान महाकाल जो कि कर्म योग के देवता माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, बोला है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे तो भी जन देवता भगवान शिव ही थे। भगवान राम के समय भी जन देवता भगवान शिव ही थे। राम ने भी शिव की पूजा करके युद्ध शुरू किया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में पहले शिव की पूजा की थी। उसी महाकाल को, कर्मयोग के महान देवता को हमारी ये आहुतियाँ समर्पित हैं। लेकिन इसके पहले एक 4 लाइनों का छंद है, उनके स्तुति में गाया जा रहा है। एक बार जोर से जरा जय घोष करें, दोनों हाथ उठाएं। पीछे वाक्य लिखा है, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। गुरुदेव का यह आश्वासन है। गुरुदेव हमारे साथ हैं, कभी हम अकेले नहीं हैं। बोलो युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की जय। महाकाल जय 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 महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, 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 जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। जय महाकाल 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 जय अधिपति महाकाल की। मुद्रा बना लीजिए उसी तरह। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नाम पूर्णाहुतिः। भाइयों और बहनों, हमारे दीप यज्ञ का ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जब अपने संकल्पों को मन ही मन सोच के, वैसे तो कल समूह चर्चा भी होगी, लेकिन मन ही मन में आकार तो आपका संकल्प ले चुका होगा कि हम वृक्षारोपण करेंगे अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर, अपने जो पूर्वज हैं या अपने माता पिता हैं उनके स्मृति में हम जल स्रोतों की शुद्धि के लिए अमुक कार्य करेंगे, हम इतने कुएं की सफाई करेंगे, इतने जिसको कहते हैं राम लक्ष्मण, हर गांव से कम एक जोड़ी इस काम के लिए निकले, प्रवासी युवा निकलें, साइकिल से तीर्थ यात्रा करें, आसपास के 24 गांव, 21 गांव, 7 गांव जैसा भी बन पड़े, और बहनें माताएं भी किसी कॉलोनी, किसी गांव को अपना लक्ष्य बना करके काम करें। बहुत सारी बातें आज सवेरे से शाम तक बताई गई। इनमें से जो आप सामूहिक रूप से करेंगे और कुछ व्यक्तिगत रूप से करेंगे, जैसे झोला, ये झोला पहले हम लोग लेके ऐसे घुमा करते थे, ऑफिस जाते समय भी झोला अपने कंधे पे टांगा करते थे, और नहीं तो उसके काले काले बैग भी मथुरा वाले छापते थे, वैसा उसमें लिखा रहता था झोला पुस्तकालय। लेकिन गुरुदेव की किताबों को पढ़ाने का काम हर व्यक्ति को जो जागरूक है उसे करना होगा। परम पूज्य हमारे श्रद्धेय भाई साहब डॉक्टर साहब अभी घोषणा करने वाले हैं अगले वर्ष के बसंत पंचमी में कि ये युग साहित्य वर्ष के रूप में, विस्तार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और ये चल रहा है समूह साधना वर्ष, तो हर सप्ताह 1 घंटे के लिए अपने गांव में, अपने प्रज्ञा मंडल में, जहाँ भी आपकी इकाई है उसमें आप 1 घंटे की साधना करेंगे, समूह साधना। और उसी तरह झोला अथवा ज्ञान रथ के द्वारा साहित्य के विस्तार की कोई न कोई योजना बनाएंगे। जो भी आपके मन में आकार ले रहा हो आपका संकल्प, उसी को मन में सोचिएगा। और अभी महापूर्णाहुति का, दीप यज्ञ में पूर्णाहुति का मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, मुद्रा उसी तरह बना लें, आपके संकल्प पूरे हों और हमारे छोटे छोटे संकल्प परम पूज्य गुरुदेव के महासंकल्प में भागीदार बन जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। नीराजनम आरती। और आर्त भाव से माता जी की स्तुति, गायत्री माता की आरती उतारने का क्षण आ गया है। जिनके पास दीपक के साथ थालियां हों वे लोग ही जला करके अपने स्थान पर खड़े होंगे, शेष लोग अपनी भावनाएं जोड़ करके रखेंगे। गायत्री माता की ये संस्कृत में संक्षिप्त आरती हो रही है। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ईशोऽध्यतेता रणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा लें और सब बहनें उधर जनता की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। आरती लेने की भावना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब शांति पाठ से पूर्व एक छोटा सा विमोचन और करेंगे। प्रार्थना है। ये डीवीडी की डॉक्यूमेंट्री है व्यसन मुक्ति की। छत्तीसगढ़ उड़ीसा दक्षिण पूर्वी जोन के द्वारा निर्मित है। गायत्री रचनात्मक प्रकोष्ठ रायपुर। सहयोगी कार्यकर्ता हैं श्री युवराज साहू, पीलूराम साहू, जनकलाल बिसेन और भागीरथी सोनकर। उनमें से कोई ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब शांति पाठ के पश्चात फिर अपने परम पूज्य गुरुदेव को हम सब लोग प्रणाम करेंगे शांति पाठ के बाद, और वो धीरे से पहले निकलेंगे। बाद में आप लोग सूचना सुन करके जाइएगा। आज हम इस शांति पाठ से वो करते हैं, सब अलौकिक शांति को अपने साथ में ले जाएं, सब और शांति हो। आनंद से भी बड़ी चीज़ हमारे वेदों और उपनिषदों में शांति को कहा गया है। हमें शांति प्राप्त हो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हमारे विशेष अतिथि अभ्यागत का श्रद्धेय डॉक्टर साहब तिलक कर रहे हैं। हमारे बीच विशिष्ट अभ्यागत श्री एडी साहब का श्रद्धेय डॉक्टर साहब तिलक कर रहे हैं। आपका शुभ हो, मंगल हो। हमारी दीदी भी साथ में पधारी हैं, उनका भी मंगल तिलक किया जा रहा है। हम गुरु सत्ता का स्मरण करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके साथ मिलकर गुरुदेव माता जी को नमन कर रहे हैं। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे।